बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब बलोच फिर से आपकी खिदमत में हाज़िर है जी। आज जो हम डिस्कस करने लगे हैं वो साफ ज़ाहिर है कि पाकिस्तान के कौमी सियासी मंजरनामे से मुतल्लिक़ है। और जैसा कि आप आगाह हैं कि रजीम चेंज का जो अमल है वो तो मुकम्मल हो चुका है, लेकिन उसके बाद जो उसके आफ्टर शॉक्स हैं वो हर जगह पे महसूस किए जा रहे हैं। नई हुकूमत जो है वो अपनी ज़िम्मेदारियां भी संभाल चुकी, वज़रा मुशीर भी तैनात हो चुके हैं, लेकिन जो रजीम निकाली गई यानी तहरीक-ए-इंसाफ़ इमरान ख़ान की जो रजीम है उसकी जानिब से शोर व गौगा भी किया जा रहा है और साथ साथ प्रोपेगंडा भी किया जा रहा है। और फिर सबसे बढ़ के जो बात है वो ये है कि अवाम को वरगलाने की, अवाम में जो है वो एक तकसीम डालने की जो है वो कोशिश की जा रही है। सिर्फ अवाम भी नहीं बल्कि अटेम्प्ट की गई इदारों को भी तकसीम करने की जो है वो साजिश रचाई गई। और फिर एक पॉलिटिकल लाइन जो पाकिस्तान के अंदर हमेशा से एंटी अमेरिकन जो लाइन है उसका सौदा हमेशा से, चूरन जो है हमेशा से बेचा जाता रहा और ख़ासकर मजहबी लिबादे में जाके बेचा जाता रहा है। तो तहरीक-ए-इंसाफ़ के जो चेयरमैन इमरान ख़ान हैं वो अपनी नाकामियों का मलबा जो है वो अब अमेरिका के ऊपर डालने की कोशिश कर रहे हैं। और फिर उनकी जो सियासी कारकुन तो नहीं कहूँगा, तहरीक-ए-इंसाफ़ के जितने भी फॉलोअर्स हैं, जितने भी कारकुन हैं, वो सियासी कारकुन मैं उनको नहीं कह सकता, क्योंकि जब मैं उनको सियासी कारकुन की तारीफ़ पे डेफिनेशन के ऊपर उनको मैं परखता हूँ तो उनमें सियासी कारकुन वाली एक बात भी शामिल नहीं है। हाँ, उनको इमरान ख़ान का फ़ैन क्लब जो है वो कहा जा सकता है, इमरान ख़ान के फॉलोअर्स कहा जा सकता है। तो वो जो फॉलोअर्स हैं वो भी इन दिनों जो है वो इमरान ख़ान का वो जो चूरन जो एक अपना वो चूरन बेच रहे हैं, वो उस चूरन को जो है वो हर सतह पे पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आपको भी पता है और हमें भी पता है जो हकीकत है ना, वो हकीकत पे आप 100 पर्दे भी डाल देना तो हकीकत हमेशा आश्कार हो जाती है। जैसा कहते हैं ना, झूठ के पाँव नहीं होते, झूठ हमेशा पकड़ा जाता है। बयान ही इसी तरीके से हमने देखा कि इमरान ख़ान ने जिस जेली ख़त का या जिस अमेरिकन थ्रेट का उसने ज़िक्र किया, एक बहुत शोर व गौगा किया, वो भी मंज़र आपके सामने आ चुका, उसकी भी हकीकत आश्कार हो चुकी। वो भी कि किस तरीके से वो जो एक आलमी साजिश का ढंढोरा पीटा गया था, अब उस गुब्बारे में से हवा निकल गई है। तो अब जो ये कहा जा रहा है कि हम ग़ुलाम हैं, हम ये जो एक तसव्वुर दिया जा रहा है, ये दरअसल वही एंटी अमेरिकन जो एक पाकिस्तान के अंदर एक सेंटिमेंट्स रहे हैं उनको उभारने की कोशिश की जा रही है। लेकिन हकीकत भी यही है, लेकिन हकीकत जो है उससे आप बखूबी वाकिफ़ हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो हकीकत है वो दरअसल जो नज़र आ रहा है वैसा नहीं है। जो इमरान ख़ान अवाम को दिखलाने की कोशिश कर रहे हैं, जो वो अपने कौम यूथ को बतलाने की कोशिश कर रहे हैं, वो ऐसा नहीं है। और इस हवाले से जब हामिद मीर ने सदर आसिफ अली ज़रदारी से इंटरव्यू भी किया तो उन्होंने कहा कि वो उसकी पॉलिटिकल लाइन है, वो उसके पीछे छुपने की कोशिश कर रहा है, तो हकीकत जो है वो भी आश्कार हो जाएगी। तो अब वो हकीकतें भी आश्कार होती जा रही हैं। मैं आपको बताता चलूँ कि इमरान ख़ान के एक करीबी दोस्त अबराज ग्रुप के जो मालिक हैं वो मनी लॉन्ड्रिंग में जो है एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल उन्होंने फ्रॉड किया और वो बरतानिया में गिरफ़्तार हुए और फिर बरतानिया से उनको अमेरिका के हवाले किया गया है। और अब अमेरिका में उनके ख़िलाफ़ तहकीकात और तफ्तीश भी जारी है। और ख़ान साहब को ये डर है कि कहीं वो भी इस जो स्कैंडल है एक इंटरनेशनल अबराज ग्रुप का, कहीं वो इस स्कैंडल की ज़िद में ना आ जाएं, क्योंकि उन्होंने इसकी ज़िद में आना भी है। चूँकि अबराज ग्रुप के जो मालिक हैं उन्होंने सारा जो पैसा था जो मनी लॉन्ड्रिंग का ज़रिए वो इमरान ख़ान को भेजा। ठीक, अब इसके साथ साथ मैं आपको एक और बात जिसको इमरान ख़ान को एक जो है उम्मत मुसलमा का आलमी रहनुमा बनाने की कोशिश की जा रही है। दरअसल अब मैं आपको बताता हूँ कि वजह क्या है। वजह यह है, आपने देखा होगा पंजाब के अंदर एक करैक्टर आया, ठीक है, और वो करैक्टर क्या है, फ़राह गोगी के नाम से, फ़राह शहज़ादी के नाम से हम आप सब उससे बखूबी वाकिफ़ हैं कि फ़राह गोगी किस तरीके से अरबों की मालकन बनी और वो फ्रंट मैन थी। देखें, बाकी भी पॉलिटिकल लीडर होते हैं या उनके फ्रंट मैन मर्द होते हैं, तो इमरान ख़ान वो वैध शख्स है जिसने अपनी करप्शन के लिए या अपनी पिंकी पीरनी ने जो उसकी बीवी है या जो बुशरा बीबी जिसे कहा जाता है, उसने जो है वो फ़राह गोगी जैसे करैक्टर रखे हुए थे। और फ़राह गोगी की स्टोरियाँ आपके सामने आ चुकी हैं। और फ़राह गोगी की स्टोरी क्या है कि 3 करोड़ एक डीसी का
और उससे कमिश्नर का जो है वो 5 करोड़ रुपया लेती थी तबादले का। और इसी तरीके से आप देख लें कि पंजाब के अंदर कितने अजला हैं और कितने डीसीज़ मौजूद हैं। तो यूँ अरबों रुपया जो है वो बनाया गया। सिर्फ ये नहीं, आपने ये भी स्कैंडल देखा कि रावलपिंडी रिंग रोड का जो मंसूबा था वहाँ पे उसको कहा गया कि आप ज़मीनें उसने ख़रीदी और फिर वहाँ से ज़मीनें कम मलियत में ख़रीद के और फिर रिंग रोड की वजह से और उसको कितने महंगे दामों बेच कर अरबों रुपया बनाया गया। तो फ़राह गोगी जो है इस दिनों भाग चुकी है पाकिस्तान छोड़ के, वो दुबई में मुकीम है। और हमने देखा कि जिसको शायद उस टाइम गाड़ी नसीब नहीं थी तो वो चार्टर्ड त्यारों में घूमती है। तो ये वो फ़राह गोगी है। जब फ़राह गोगी अरबों की बन सकती है तो फिर इमरान खान और उसकी बीवी बुशरा मनिका कहें या क्या उसको पिंकी पीरनी की, तो उसने तो फिर खरबूं बनाए होंगे ना। तो अब ये जो तहरीक इंसाफ की जो तहरीक चलाने की कोशिश की जा रही है, ये दरअसल फ़राह गोगी बचाओ तहरीक है। अब एक तरफ इमरान खान ख़ुद कहता है कि मुझे फ़राह गोगी के साथ क्यों जोड़ा जा रहा है, दूसरी साइड पे वो फिर फ़राह गोगी की जो है वो तर्जमानी भी कर रहा होता है। हमें तो बड़ी हैरत होती है, यूथिया जिसको आलम इस्लाम का लीडर मानते हैं, वो आलम इस्लाम का लीडर जो है वो फ़राह गोगी का तर्जमान बना हुआ है। ठीक है, अब फ़राह गोगी ने कितने अरबों करोड़ों बनाए वो तो आपके सामने है और उसकी मज़ीद चीज़ें भी जो हैं वो आपके सामने आएंगी। लेकिन यहाँ पे जो बात करना मकसद है वो ये है कि अफसोस से कहना पड़ रहा है, जैसे मैंने शुरू में भी कहा कि इमरान खान के जो पोलिटिकल वर्कर्स हैं वो वर्कर्स नहीं हैं बल्कि इमरान खान की फ़ैन फॉलोइंग है। और वो इतने अंधे हो चुके हैं इमरान खान की तकलीद के में। और इमरान खान नौज़ुबिल्लाह, अल्लाह माफ़ करे, कि वो जो ओल फोल बकता है, और इवन के आपने उसकी बड़ी मशहूर तकरीर खिताब सुना होगा जिसमें वो कहता है कि अल्लाह ने अपने पैगम्बरों को लीडर बना के भेजा, तो अल्लाह का जो पैगाम है वो आपने जो है लोगों तक पैगम्बरों ने पहुंचाया। तो उन्होंने कहा कि मेरा भी पैगाम जो है वो आपने लोगों तक पहुंचाना। ये कोट एंड कोट मैं बात कर रहा हूँ। तो ये ख़ुद कितनी तौहीने मज़हब भी है, तौहीने अंबिया में भी आता है। तो ये वो मखबूतुल हवास शख्स है, ये वो पागल शख्स है जिसको यूथियों ने जो है उम्मत मुसलमा का लीडर बनाया हुआ है। और वो मखबूतुल हवास शख्स जो है वो फ़राह गोगी का हमें तो तर्जमान नज़र आता है और इससे बढ़ के और कुछ भी नहीं है। और इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो उसकी फ़ैन फॉलोइंग है, ये जो उसका फ़ैन क्लब है, ये इतना अंधा हो चुका है कि अब मैं सच बताऊं कि हमें अफसोस होता है, ख़ासकर उन लोगों के ऊपर जिन्होंने, या उन इदारों के ऊपर जिन्होंने इस इमरान खान जैसे शख्स को जो है वो सादिक व अमीन बना के हमारे सरों के ऊपर जो है वो मुसल्लत किया था। ठीक है, अब वो ख़ुद पछता भी रहे हैं और शायद उसी का ही उन्होंने कफ़ारा अदा करने की उन्होंने कोशिश भी की है। और जैसा कि हमने देखा काफ़ी हद तक वो कफ़ारा अदा भी कर चुके हैं। लेकिन हम उनसे फिर भी डिमांड करते हैं कि आपने जो है वो ये जो एक ख़तरनाक नस्ल तैयार की है और फिर पूरे पाकिस्तान की एक नई एज की नस्ल जो है, एक जनरेशन जो है, उसको तबाह व बर्बाद किया है इमरान खान की फॉलोइंग की वजह से, इमरान खान के फ़ैन क्लब की वजह से जो तबाह व बर्बाद हुए हैं, जो गिलाज़त आई है, हमारी अखलाकियात जो ख़त्म हुई हैं, हमारे माशरे के अंदर जो अदम बर्दाश्त आई है, जो गालम गलोच आया है, इसका हमने नतीजा देखा ना। मस्जिद नबवी के अंदर जो कुछ किया गया, क्या वो किसी मुसलमान को ज़ेब देता है? वहाँ पे तो आयात भी लिखी हुई हैं, वो तो कुरान में भी वाज़ेह है। देखें, मस्जिद नबवी एक ऐसी जगह है कि जहाँ पे आप जाते हो तो वहाँ पे कहा गया है कि अपनी आवाज़ को नबी की आवाज़ से नीचे रखो, आपने मध्यम रहना होता है। और वहाँ पे बड़ा से बड़ा चोर डाकू को भी जो है वहाँ पे पनाह मिलती है। लेकिन जब ये सियासी लोग वहाँ पे गए हैं और हुकूमती वफद गया है तो किस तरीके से एक प्लानिंग के ज़रिए ये सारा कुछ किया गया। और वो प्लानिंग भी मैं आपको बताता हूँ कि ये भी अब चीज़ सामने आ चुकी है कि 47 लोगों को जो है तहरीक इंसाफ के जो फॉलोअर्स हैं उनको 47 वीज़े जारी किए गए, उनकी टिकटें जारी की गई और उनको अनिल मुसर्रत जो लंदन में होते हैं उसके ज़रिए, और फिर वो जो इफ्तिखार चीकू के नाम आता है उनके ज़रिए जो है उनके अखराजात बर्दाश्त करके उनको मस्जिद नबवी के अंदर पहुंचाया गया। और फिर उन्होंने जो है जिस तरीके से चोर चोर या ये जो नारे लगाए हैं उससे मस्जिद नबवी का जो है वो जो तकद्दुस है वो भी पमाल हुआ। और फिर उम्मत मुसलमा के अंदर पाकिस्तान का जो है वो भी एक खिलवाड़ हुआ, हमारी जग हंसाई हुई। तो ये चीज़ें आप देख रहे हैं कि अगर इन चीज़ों पे बंद ना बांधा गया, इनको रोका ना गया, तो फिर पाकिस्तान के जो हालात हैं वो मज़ीद तकसीम होंगे और मज़ीद ख़राब होंगे। तो इसी वजह से वो साहिब इक़्तिदार लोग
और ख़ासकर वो लोग जिन्होंने इमरान ख़ान को सादिक अमीन बनाकर हमारे सरों पे उस टाइम मुसल्लत किया था, अगरचे वो कफ़ारा तो अदा कर रहे हैं, लेकिन हमारी उनसे यही डिमांड है कि आप इस तरीके से कफ़ारा अदा करें कि ये जो गिलाज़त हमारे मुआशरे में पैदा हो चुकी है, जो अदम बर्दाश्त पैदा हो चुका है, अब आपने इसको फ़िक्स करना है। अगर आप फ़िक्स नहीं करेंगे तो फिर आप तारीख़ में सबसे ज़्यादा जो जुर्मदार होंगे, जुर्मवार होंगे, वो फिर आप लोग ही होंगे। अभी आपको यही चाहिए कि आप मुल्क और कौम की बेहतरी के लिए जो है वो इस गंद को जो हमारे सियासत के अंदर, जो हमारे मुआशरे में, जो हमारी बदअखलाक़ी की सूरत में सामने आ चुका है, इसको जो है वो ख़त्म होना चाहिए। और ये वो तब ख़त्म होगा जब इमरान ख़ान जैसे लीडर को जो है, या इमरान ख़ान जैसे मखबूतुल हवास शख्स को जो है वो मुकम्मल तौर के ऊपर जो है जब तक डिफ्यूज़ नहीं किया जाएगा। बहरहाल मेरी जानिब से तमाम सुनने वालों को जो है वो ईद की मुबारक और रोज़ों की मुबारक। इंशाल्लाह फिर एक नई वीडियो में दोबारा आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।